सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में आज कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बचा नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर कार्य करने वाली कांग्रेस आज टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी। उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो अब रणनीति बनाने पर जहां जुटी हैं, वहीं कांग्रेस की बगावत को लेकर के अब कांग्रेस के लिए खुद के लिए सियासी संकट पैदा हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो ये पंजाब में जहां अब लगे है कि विधानसभा चुनाव भी सिर पे है, कांग्रेस की बगावत जो है वो सीधे सीधे सामने नजर आ रही है। कांग्रेस में सिर फुटेल चरम सीमा पर है। सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में आज कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बचा नहीं है। बचे हैं धड़े, वर्ग, क्षेत्र, जातियां, जातियों के शत्रव, जातियों के अंदर उपजातियां, और ऐसे नेता बचे हैं जो केवल परिक्रमा और महापरिक्रमा में व्यस्त है। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर कार्य करने वाली कांग्रेस आज टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी। कोई टुकड़ा कहीं मीटिंग कर रहा है, कोई टुकड़ा कहीं मीटिंग कर रहा है, कोई टुकड़ा कहीं गिर रहा है। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद प्रेस में कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में एससी नेताओं और वर्करों के साथ धक्का किया जा रहा है। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी जाति, उपजाति, वर्ग, क्षेत्र में बट चुकी। सुगबुगाहट तो ये भी है कि कुछ कांग्रेसी बीजेपी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। कितना सही है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी अपने ही भार से, अपने ही पापों से दब रही है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एटीएस ने 8 आतंकवादी पकड़े हैं। गुजरात एटीएस द्वारा जम्मू कश्मीर के आतंकियों और उनके नेटवर्क पर की गई कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सशक्त प्रमाण है। एक समय था जब देश में कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आतंकियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता, कातिलों के साथ फोटो शूट होते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ओर आंख उठाने वाला, भारत पर आतंकी हमला करने वाला या जेल की सलाखों के पीछे है या जमीन के नीचे कब्र में है, ये भारत का स्पष्ट संदेश है। एक बार फिर से विपक्ष ने सीजीआई को पत्र लिख करके चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सीधा सवाल उठाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो खेल खेल रहे, मेरा उनसे निवेदन है, बताएं कि ये फर्जी वोटर, ये डुप्लीकेट वोटर, अवैध वोटर, घुसपैठिया वोटर आपके क्या लगते हैं? इन वोटों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ, और रिश्ता क्या कहलाता है? आप जानबूझकर भारत के चुनाव आयोग को एक ही विदेशी टूल किट के इशारे पर अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए बदनाम कर रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में कोमल शर्मा।